जीके पुष्पम चैनल स्वागत करती है। और कहीं न कहीं अभी जो है हम बुराड़ी क्षेत्र में हैं और ये बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र है। और बुराड़ी विधानसभा के पूर्व बीजेपी प्रत्याशी आदरणीय गोपाल झा जी हैं, जिनको बुराड़ी के सुदामा के नाम से जाना जाता है। काफी गरीबों को दुख दर्द समझने में जो है बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने डील करते हैं, तो बहुत अच्छा है। दर्शकों, अभी हम बुराड़ी क्षेत्र में आए हुए हैं और हमारे जो हैं पूर्व बीजेपी प्रत्याशी जो हैं वो गोपाल झा जी को कहीं न कहीं हमारी चैनल जो है हार्दिक अभिनंदन करती है। तो अभी दर्शक आप लोग देखें और कहीं न कहीं क्या जन सहयोग रहता है, क्या ये प्रस्तुत करते हैं अपनी जुबानी, तो जरूर आप सब देखें जी। स्वागत है आपका श्रीमान जी। और आपने इस क्षेत्र में काफी लोगों को दुख दर्द को कोरोना काल में आपने समझा है और आपका काफी लोग जो है प्रशंसक हैं, काफी आपको वो चाहते हैं दिल से। आप जो है बुराड़ी की जो समस्या है ये बिहारी की समस्या है और पूर्वांचलों की समस्या है, आप उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे और कैसे आप उसको मिशन को पूरा करेंगे? पुष्पम जी, सबसे पहले तो आपको हमारे दफ्तर तक आने के लिए बहुत बहुत आभार जी। और आप एक अच्छे समाज सेवी हैं जी। लेकिन मैं एक जो सिर्फ पूर्वांचल नहीं, मैं गरीबों के लिए काम करता हूँ जी। गरीब अधिकतर जो प्रवासी वर्ग के लोग हैं जी, बाहर से आए हैं जी, किसी भी राज्य से, बिहार से, यूपी से, उत्तराखंड से, झारखंड से, कोई दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से, कोई भी है, उनकी 75% लोग हैं वो गरीब हैं। और दिल्ली में भी जो दलित वर्ग के लोग हैं और इवन जो ग्रामीण पृष्ठभूमि में भी जो लोग हैं 5% गरीब हैं। तो वे उनको 29 साल से उनके लिए कुछ करने का ठान के ही राजनीति में आए थे, तो यथासंभव उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। जो कोरोना का विजन रहा या उससे पहले अभी मैंने लाखों लोगों को दिल्ली में हॉस्पिटल में इलाज में मदद की होगी। हमारी टीम है, साथी हैं, लोग हैं। उसी तरह से पुलिस केस में लोगों की बहुत सारी मदद हुई है। जो झुग्गी झोपड़ी रिसेटलमेंट हो रही थी, तो बवाना पुनर्वास है, घेवड़ा पुनर्वास है, वलसवा पुनर्वास है, मदनपुर खादर पुनर्वास है। तो उस समय भी हमने काफी लोगों को जगह दिलाने में मदद की। और आज जो झुग्गियां बची है उसमें बीपी सिंह साहब थे, जॉर्ज साहब हैं, मेनका गांधी है, डॉक्टर श्रुत ने, सभी ने मदद की है कि जहां झुग्गी वहां मकान, ये कॉन्सेप्ट हम लोग लाए। आज सभी दलों ने इस पर सहमति जताई है। लेकिन जो गरीबों को एक किराए की मकान दी जाए, ये भी हमारा 25 साल पुराना मांग है, जिसको अभी मोदी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि दिल्ली में या बड़े शहरों में हम गरीबों को किराए पर मकान, स्टूडेंट को और गरीबों को देंगे, जो 25 साल से चलते आ रहे हैं। उसी तरह से जो अभी दिल्ली में पुनर्वास कॉलोनियां, झुग्गी झोपड़ी उजाड़ करके जो कॉलोनी दी गई है, जैसे मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, जहांगीरपुरी, क्या नाम है, त्रिलोकपुरी इत्यादि, वो इन पूरी बस्ती जैसे जिनको झुग्गियों की जगह दी गई, उनको आज तक मालिकाना हक नहीं बना है ताकि उनके बच्चे लोन ले सके, अस्थायी उनकी कागजात बन जाए। सरकार ने जगह दी है तो उनको प्रमाणित कर दे। तो ये जो विषय है, इस विषय को हम आगे ले जा रहे हैं। जो अनऑथराइज कॉलोनी थी, जो कॉलोनी को दिल्ली में अनऑथराइज बोला जाता है, जहाँ पर लोग वोट लेने के लिए जब नेता जाते हैं, चाहे वो पार्षद होता है, एमएलए होता है, एमपी होता है, तो उनके वोट से वो पार्षद ऑथराइज हो जाता है, वो विधायक ऑथराइज हो जाता है, और उनकी जो एमपी ऑथराइज हो जाता है, लेकिन कॉलोनी अनऑथराइज हो जाती है। और अनऑथराइज कॉलोनी जो दिल्ली में है उसमें 40 लाख परिवार है, तो वो कोई तुलसी का पौधा नहीं है। जो तुलसी का पौधा एक आज रात में लगा दिया, सुबह बड़ा, एक मकान बनने में 3-4 महीने का, 6 महीने का वक्त लगता है। तो यहाँ की जो लोकल एजेंसी थी, वहाँ के पुलिस, वहाँ के पार्षद, वहाँ के एमसीडी के लोग, वहाँ के एसडीएम, वहाँ के अन्य अधिकारी, वो जो सरकारी जमीन से लेकर और जो एग्रीकल्चर लैंड था, उनमें जगह बसने की इजाजत दी रिश्वत के बल पर, और सुप्रीम कोर्ट के जो हमारी बैन बंदिश है उसके खिलाफ जाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें नहीं बसेंगे।
और आज वो स्थिति ऐसी है, जब बुराड़ी को आप देखेंगे या इसी तरह की कराड़ी को देखेंगे या संगम विहार को देखेंगे, तो एक तरह से एक स्लम की तरह दूसरा स्लम बन गया। एक तरफ से स्लम गुजरा और दूसरा स्लम ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी होगी। क्यों? सड़कें चौड़ी नहीं, उनके बच्चों के लिए तादाद में स्कूल नहीं, कोई उनके मैरिज हॉल नहीं, उनके लिए कोई बच्चों के लिए पार्क का पैलेस नहीं, स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं, बुजुर्गों के लिए टहलने की जगह नहीं, गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं, और आबादी है। तो आने वाले समय बहुत ये जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है इसका चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। और अभी जो रजिस्ट्रेशन का काम है डीडीए द्वारा और जो पास की गई है वो भी बहुत स्लो चल रहा है, और मैं मानता हूं कि इसको ठीक से करने की जरूरत है। और इस सब पहलू को ध्यान रखें कि आदमी कोई जानवर नहीं जो उसको किसी घर में हम कितना दिन कैद रखें। ऐसी कॉलोनियां है मकनपुर में, समता विहार में, हमारे बुराड़ी क्षेत्र में, जहाँ लोग कहते हैं 2 गज की दूरी जरूरी है। तो 2 गज की गली नहीं है, 2 गज की जरूरी, एक गट खोलेगा दूसरी गट खोलेगा तो उसमें 2 गज की दूरी कहाँ रह पाती है? जहाँ मोटरसाइकिल 2 खड़ा हो जाए तो चलने का रास्ता नहीं है, ऐसी गलियां बसी। और यहाँ प्रशासन देखता रह गया और उन्होंने कहा यह अनऑथराइज्ड है। अगर सरकार पहली प्लानिंग करती कि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर हम ऐसी बिल्डिंग नहीं बनने देंगे, यहाँ हाई राइज बिल्डिंग बनाते, जगह छोड़ते, तो आज जगह होती तो पॉल्यूशन कम होती दिल्ली में, सफाई ठीक से होती और संयोग से कोरोना भी कम होती, जो डिस्टेंसिंग भी सही होता। तो ये जितनी एक तरह से हम सफाई पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन जहाँ सफाई की जगह नहीं है वहां सफाई क्या होगा? एक तरह से हम पॉल्यूशन पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन पॉल्यूशन फैलाने के लिए हम दूसरे काम कर रहे हैं। उसी तरह से जो बच्चे जहाँ गरीब हैं, जहाँ स्कूल होनी चाहिए वहाँ स्कूल नहीं है, और जहाँ स्कूल जरूरत नहीं है, जैसे हमारे बच्चे बुराड़ी के बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए मॉडल टाउन, वो जाते हैं गुजराला वाला टाउन, वो जाते हैं क्या नाम है वहाँ सदर बाजार के तरफ स्कूल में, जहाँ पर बड़े लोग हैं, उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। अब बुराड़ी से यहाँ लोग जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए। अब बुराड़ी में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वहाँ प्रॉपर अनुपात में बहुत कम स्कूल है जिनमें बच्चों की दाखिला होती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के लिए अभी इतने सालों में एक हॉस्पिटल बुराड़ी में अभी चालू हुई है जो कोविड के लिए है, जो अभी तक प्रॉपर चालू नहीं हुई। और जो चालू है दिल्ली सरकार की हॉस्पिटल, उनकी आप हालत देखिए क्या है। जो आप LNJP चले जाओ, जीबी पंत चले जाओ, या कोई अन्य अस्पताल भी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल ना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल में पूरे देश से लोग आते हैं, दिल्ली के भी लोग आते हैं, लेकिन वो तादाद क्या है आदमी की वो देखिए। और सभी देशों में, सभी राज्यों में लोग यहाँ पर वो 5 लाख का एक हेल्थ कार्ड बन गए, दिल्ली में अभी तक किसी का नहीं बना। इतनी बड़ी कोरोना चल रही है, और जो बुजुर्ग माताएं बहन हैं जिसको वृद्धा पेंशन है, वो अवसर नहीं दी गई फॉर्म भरने का। कहीं अवसर दी गई है तो चुपचाप 10 दिन 5 दिन के लिए बीच में कभी खोला गया है, फटाफट बंद कर, खटाखट बंद कर। क्यों भाई? आप देश की राजधानी दिल्ली में हैं, ये 24 घंटे में जो आज 60 साल के हो गए, वो अपनी फार्म ऑनलाइन दाखिल, रजिस्ट्री हो, उनकी लोन हो, दूसरा उनके लोन के बाद उनकी विकास हो, उनके लिए पार्किंग प्लेस हो, उनके स्कूल हो, कम्युनिटी सेंटर हो, उनके बच्चे के लिए खेल का मैदान हो, और चीजें हो, बढ़िया हो। ये हमारी लड़ाई है। लड़ाई हमारी एक है कि झुग्गी झोपड़ी जहाँ है उनको मकान मिलकर तब्दील करें, उसको जो पुनर्वास कर उनको मालिकाना हक मिले। इवन जो गांव है, गांव में जो कमर्शियल एक्टिविटीज है उनको पूरी तरह से करें कि एक मैंने गांव के लोगों को भी पीछा छोड़ा गया है, कुछ लोगों ने इस गांव को भी दबा दिया है। तो ये और जो छोटे छोटे उद्योग है, अब इवन जो रेहड़ी पट्टी लगाते हैं, 3 व्हीलर चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, तो सरकार को इन छोटे लोगों पर एक नोटिस करना चाहिए, उनको रिकॉर्ड बनाना चाहिए। अब कोई सर बिल्कुल जो कौन काम कर रहे हैं, आज मान लीजिए कि 1 लाख है, उसमें से 5000 कोई हट जाते हैं, 5000 जुट जाते हैं। अब उसमें अगर 100 आतंकवादी घुस जाए तो दिल्ली जगहों पर आप निमंत्रण दे रहे हैं ना, आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, परमिशन नहीं है। तो ये सब चीजें एक जरूरत है करने का। जो आदमी गलत करता है उसको कोई आया 2 डंडे मार दिया, कोई उसकी सब्जी उलेट दिया, कोई उसका 2 थप्पड़ मार दिया, क्यों? उसके रिकॉर्ड में नहीं है, वो डरता है। तो इन सभी लोगों के लिए मैंने जीवन दिया है, जवानी का मैं 29 साल दिया हूँ। अब मेरे पास जो भी विषय है
उन पर हम आगे काम करें। बुराड़ी की जनता हमारा मतलब जनता नहीं है, मेरा परिवार है जी। और इस परिवार के साथ में हमारा जो परिवार है यहाँ से 400 मीटर दूरी पर रहता है जी। और मैं यहाँ रहता हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं नीचे सोता हूँ, जमीन पर सोता हूँ, आप चाहते हैं देख सकते हैं। नहीं, आप नीचे सोता हूँ और नीचे सोता हूँ इसलिए कि हम 24 घंटे घर से अलग रहते 400 मीटर पर, कि 2 बजे रात को भी किसी की जरूरत पड़ जाए तो ये न सोचे कि भाई हम कैसे भाभी जी को जगाएंगे, कैसे ना, हमें आ जाओ हमारे पास, जो हम कर सकते हैं, हम चलने के लिए तैयार हैं, हम बैठने के लिए तैयार हैं। तो ये जीवन के प्रयास है। लेकिन हमारे ने भगवान ने ताकत बहुत छोटा दिया है। अब वो जितनी ताकत दी है, जितना समय होता दिन में, अब काम इतना है इतना ही हो पाता, उतना ही कर पाएगा। तो अभी ये श्रीमान जी, आप जो हैं बीजेपी के सक्रिय नेता हैं और इस क्षेत्र के एक सुदामा माने जाते हैं, तो अभी जो 2022 का आगामी जो चुनाव है ये नगर निगम का, इसमें आपका क्या कहने में आगे का जो तैयारी है श्रीमान, क्या कहना चाहेंगे आप? मिथिलांचल पूर्वांचल समाज में इतने दिन से आपने आवाज उठाया है, आप जन जन के हित की भागीदारी ली है आपने, आगे क्या कहना चाहेंगे? आपके पास क्या ऐसा प्रोटोकॉल बना रखे हैं आपने? नहीं, अभी मैं एक समाज सेवी जी, भाजपा का कार्यकर्ता भी हूँ जी, लेकिन हमारी कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। जो हमें कुछ किसको जिताना है, किसको हराना है, हमारे लिए दिल्ली में बड़े बड़े नेता लोग और हैं जो इन काम को देखते हैं। मेरा काम तो सामाजिक है और जब कोई समय हमें कोई जिम्मेदारी मिलेगी तो हम सोचेंगे। लेकिन अभी तो हम सेवा जितना बताए मैं उसी पर लड़ रहा हूँ, उसी को कर रहा हूँ। मैं बिना कोई दायित्व का बीजेपी के कार्यकर्ता करता हूँ और उस कार्यकर्ता होने के नाते इतना सोच रहा हूँ। अब ये चुनाव मान लिया, हमारे अध्यक्ष होते हैं, प्रभारी होते हैं, बहुत सारे जिला में लोग होते हैं, देश प्रदेश में बड़े बड़े लोग हैं, तो वो सब अपना योजना बनाते हैं। अब अभी चुनाव हुई थी 5 सीटें, अब 5 हार गए, तो उससे कुछ मंथन करने की जरूरत है, किए होंगे, फिर आगे कोशिश करने। अच्छा प्रयास लोग कर रहे हैं, जो हमें उम्मीद है कि अगली जो 2022 होगी उसमें जो पीछे की मेजोरिटी है उससे ज्यादा मेजोरिटी में लोग आएंगे चुनाव जीत करके, और तीनों नगर निगम फिर से सरकार होगी। बिल्कुल सही। और दर्शकों, कहते हैं बहुत ही मुश्किल होता है कोई भी सफर को हमें तैयारी करके चलना और उस पे सक्सेस पाना। कहा गया है कभी कोई भी इंसान बिना संघर्ष का महान नहीं होता है। संघर्ष इंसान के सबसे बड़ा जो है वो रंगत लाती है, रंग लाती है। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर लम्हा जिंदगी का इम्तिहान होता है। भाग जाने वाले को मिलता कुछ भी नहीं इस जहां में, लड़ने वाले के कदमों में जहां होती है। दर्शकों, ये सब जो सम्मान देख रहे हैं, जो आदर देख रहे हैं, जो ये प्रतिष्ठा है, ये हमारे आदरणीय जो सुदामा जी कहे जाते हैं बुराड़ी के, तो ये एक समाज सेवी है। नेता तो दूर की बात है, पहले एक समाज वर्ग के ये एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो दुख दर्द में लोगों को काम आए। ऐसे हमारे समाज सेवी को कोटि कोटि अभिनंदन है। AK पुष्पम तमाम दर्शकों को स्वागत करती है। जय हिंद, जय भारत।